तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 12 अम्ब्रेला एंड इंक के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में सागरी, युजुरिया, सेंत और हुकुम हुराई पहुंच जाते हैं, बट एंटर करते ही मुतान हु के सिर को उड़ा देते हैं, जो देख के युजुरिया भागने का ट्राई करती है, बट मुदान उसे रोक लेता है और बताता है कि वो ऐसे भी उसे मारने का प्लान नहीं कर रहा था और सागरी भी उससे डरी हुई थी, बट फिर भी उठ के उसे फेस करने को तैयार थी। और हुकुम वो अब भी जिंदा था, बट सिर कटने की वजह से जो उसकी ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन थी वो एक्सेलरेट हो गई थी। और वो उन सबको बताता है कि मुदान एक टेंशन था और उसे लग रहा था कि यही उन सब की फेट थी, और अब वो बस प्रे कर रहा था कि उसकी सोल को हुराई में इनवाइट किया जाए। बट तभी मुदान क्लैरिफाई करता है कि सब कुछ एक झूठ था जो रेन ने बनाया था ताकि आइलैंड पे ऑर्डर को मेंटेन कर सके, और जो आइलैंड था वो बस ऐसा प्लेस था जहाँ पे लाइफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाता, और जो हुकुम और बाकी सब थे वो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के प्रोटोटाइप थे, और साथ ही जो ह्यूमंस आइलैंड पे आते थे वो उनके लिए रिसर्च मटेरियल थे। और मुदान ह्यूमंस को बस अपना टॉयज मानता था और उनमें से कुछ को क्योशी बना देता, और जो हाई क्वालिटी ह्यूमंस थे वो सभी उन लोगों को तान में कन्वर्ट कर देते हैं। और साथ ही मुतान ये भी रिवील करता है कि आइलैंड पे कोई भी एलिक्सर नहीं था, और भले ही तान टेंशन के लिए एसेंशियल था, बट अगर कोई ऑर्डिनरी बीइंग इस चीज़ को कंज्यूम करेगा तो ट्री बन जाएगा, और इस तरह उसे एटर्नल लाइफ तो मिल जाएगी, बट जो एटर्नल यूथ था उसे नहीं मिलेगा। और ये सब सुन के सागरी बहुत ज़्यादा स्टन हो जाती है, एज वहाँ पे कोई भी एलेक्सर नहीं था तो गाबी मारू को पार्डन नहीं मिलेगा। और वहीं पे मुदान सोच रहा था उन सभी पे एक्सपेरिमेंट करने का, बट तभी युजुरिया अपने आप को किस तरह छुड़ा देती है और मुदान पे ही अटैक कर देती है और उसके गले को भी काट देती है, और वो सब अब वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, बट ऑब्वियसली मुदान अब भी जिंदा था और क्योशी को यूज़ करके उन सबको रोक लेता है। और हम देखते कि युजुरिया भी ताओ को देख सकती है और उसे तो काई कहती थी, बट उसने इस चीज़ को अब तक मास्टर नहीं किया था, जिस पे मुदान उसे कहता कि उसे ताओ यूज़ करना सिखा देगा, और वो दोनों साथ में बोचो जित्सु को भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिस पे सेंता उसे फाइट करने आ जाता है। पर मुदान युजुरिया के अलावा किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं था और सारी पे अटैक करके उसे दूर उड़ा देता है, और तभी सेंता मुदान के टुकड़े करना स्टार्ट कर देता है, और युजुरिया भी एक लिक्विड को फिर से पीती है, जिससे उसकी बॉडी से कुछ स्लाइम लाइक चीज़ें सीक्रेट हो रही थी, और ये उसका निंजित्सु स्लाइम स्ट्रिंग निंपो था, जिससे वो मुदान पे अटैक कर देती है। और युजुरिया अपने जित्सु से जिससे मेडिसिन को पीती थी उसे जैसे मेटाबोलाइज करके सीक्रेट कर देती है, और जो उसे लिक्विड अभी पिया था वो स्नेक का पॉइजन था, और इस चीज़ से वो मुदान को फाड़ के रख देती है। लेकिन मुदान फिर से रीजनरेट कर लेता है, और इसके बाद में युजुरी और सेंता मिलके भी जा कुछ नहीं कर पाते, और उल्टा मुदान उन दोनों को बुरी तरह पीट देता है। बट तभी सागरी वापस उठ जाती है और होको से पूछती है कि टेंशन की वीकनेस क्या थी, पर हो के अकॉर्डिंग वो एक गॉड था और उन सबको डिवाइन पनिशमेंट मिल रही थी। बट जब सागरी कहती है कि इस तरह वो सब मर जाएंगे और वो कभी भी मे को नहीं देख पाएगा
और ये सुन के वो फाइनली बताता है कि तेंसन की वीकनेस उनकी तेंदन हो सकती है, एज जो ताओ तेंदन से ओरिजिनेट करता है और बॉडी में ट्रैवल करके फाइनली तेंदन में वापस आ जाता है। तो ये सुन के सागरी मुदान के तेंदन पे अटैक करती है, बट सारिका ताओ बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी था, तो उससे मुदान पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो वापस ही रीजनरेट कर लेता है। और मुदान के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं था जिसने अपने ताओ को इतना मास्टर किया था कि उसे मार सके। बट तभी सागरी कुछ रियलाइज़ करती है और अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को यूज़ करके अपने ताओ को एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और जब इस बार सागरी मुदान पे अटैक करती है तो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता, तो सागरी मुदान के ऑरा को डिटेक्ट कर लेती है और अगर यही ताओ था तो उसे कट भी कर सकती है। ऐसे लगभग सेम ऑरा गायब और रोकुरता भी प्रोड्यूस करती थी और सारे अपने ताओ को भी टेम्परली इंक्रीज कर सकती हैं, जिससे एक बात क्लियर थी, एक सर्टेन अमाउंट का ताओ रिक्वायर्ड था तेंसन को इंजर्ड करने के लिए। और साथ ही जो सारिका ताओ था वो बहुत ज़्यादा यूनिक था और वो मुदान के लिए एक बैड मैचअप, तो मुदान के सारिका ताओ पॉइजन से कम नहीं था और इसी वजह से अब वो ही फाइट को सीरियसली ले रहा था और वो तीनों भी तैयार थे उसे फेस करने के लिए। और इसके बाद मुदान अपने ताओ को बहुत ज़्यादा कम कर लेता कि कोई भी इसे डिटेक्ट ना कर पाए और वो एक प्रकार से इनविजिबल हो गया था। तो इसका फ़ायदा उठा के सारी पर अटैक करता है, बट यूजुरिया उसे बचा लेती है और सैंता क्योशी को संभाल रहा था और वहीं पे सागरी मुदान पे अटैक कर रही थी, बट वो सभी अटैक को इजीली डॉज कर रहा था। बट फिर भी वो तीनों एक टीम वर्क के रूप में मुदान को ओवरपावर कर रहे थे और सागरी उसे बस मारने वाली थी। पर तभी मुदान जो एटमॉस्फेयर में ताओ था उसे मैनिपुलेट करके हवा में खड़ा हो जाता है और अपने आप को वुमन में टर्न करके उन सब पे ताओ की बारिश शुरू कर देता है। और वहीं पे सागरी भी ब्रीथिंग टेक्निक को यूज़ करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इस चीज़ को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगी। पर तभी यूजुरिया बताती है कि मुदान भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी एज वो सारी के अटैक को ही डॉज कर रही थी और साथ ही तेंसन बस एक मॉन्स्टर थी जिन्हें वो मार सकते हैं। तो यूजुरिया प्लान कर रही थी कि वो तेंसन को होल्ड करेगी और तभी सागरी उसे फिनिश कर देगी और इसलिए यूजुरिया मुदान के अटैक को सहन कर रही थी और उसे ज़मीन पे पटक देती है और सैंता उसे पकड़ के रखता है और इसका फ़ायदा उठा के सागरी उसके तंदन को काट के उसे फिनिश कर देती है। तो फाइनली मुदान को बीट कर चुकी थी और सागरी पूरी तरह से थक गई थी, तो तीनों डिसाइड करते हैं थोड़ी देर आराम करने का। और इसके बाद सागरी सैंता से पूछती है क्या वो यूजुरिया को लाइक करता है, तो सैंता लाइक के बजाय उसे एनवी करता था एज यूजुरिया कम्प्लीटली फ्री थी, जबकि उसके लिए चीज़ एक एलियन कॉन्सेप्ट थी। एज जब सैंता छोटा था वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता, बट अपनी फैमिली ट्रेडिशन को वो डिफाई नहीं कर पाया और उसे यमादा फैमिली के अंडर ही स्टडी करनी पड़ी और सैंता को लोगों को मानना पसंद नहीं था और इसीलिए वो इस चीज़ को रेशनलाइज करने का ट्राई कर रहा था, जिस वजह से रिलीजन्स के बारे में इतना नॉलेजेबल था और इवेंचुअली उसने अपने ड्रीम पे गिव अप कर दिया और हर्ट को क्लोज करके बस अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना शुरू कर दिया। बट तभी उसकी लाइफ में यूजुरिया आई और इमीडिएटली समझ गई कि सैंता को अपने क्लैन फैमिली ड्यूटी की कोई परवाह नहीं थी और जहाँ पे सैंता अपने आप से झूठ बोल रहा था वहीं पे यूजुरिया अपने अलावा सभी से झूठ बोलती थी। तो यूजुरिया कम्प्लीटली फ्री थी और इसी बात से वो जेलस था, बट साथ ही इसी चीज़ को एडमायर भी करता था और सागरी भी इस चीज़ को समझ जाती है और उसकी बातों से रिलेट कर रही थी। और वहीं पे हम गाबी मारू और बाकियों को देखते हैं और उन्हें अभी तक ताओ के बारे में पूरा पता नहीं चला था और गाबी मारू
मे से पूछता है कि उसे फॉलो कर रही थी तो उसे कोई ना कोई पर्पस या फिर रिक्वेस्ट होगी और उसकी जान मे ने 2 बार बचाई थी तो उसके लिए इस चीज़ को फुलफिल कर दी का। और इससे पहले मे कुछ बता पाती गाबी मारू अनकॉन्शियस होके वहीं पे गिर जाता है और दूसरी ओर मुदान अब भी जिंदा था और किसी का ट्रांसफॉर्मेशन करके वो अपने आप को जायंट फ्लावर में टर्न कर देता है और एक फ्लावर से यूजुरिया पे अटैक करता है लेकिन सैंता बीच में आके उसे बचा लेता है पर खुद वो फ्लावर्स में टर्न हो जाता है। मतलब सैंता भी एक जिंदा लाश थी और उसे लग रहा था कि इसकी फेट थी और वहीं पे मुदन सबका मजाक उड़ा रहा था और इस चीज़ से सागरी बहुत ज़्यादा डर गई थी और समझ नहीं आ रहा था उन्हें अब क्या करना चाहिए। बट वहीं पे यूजुरिया बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और उसे बस रिवेंज चाहिए था पर तभी मुदान उन पे बहुत से अटैक करता है लेकिन शॉन वहाँ पे आके उन दोनों को बचा लेता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का पढ़ काफ़ी अच्छा था और हमें बहुत कुछ पता चलता है कि आइलैंड पे कोई एलेक्सर नहीं था और वहाँ पे बस एक्सपेरिमेंट्स हो रही थी लाइफ के ऊपर जिनकी वजह से टेंशन अजर अमर बन गई थी। और साथ ही हम सैंता को देखते हैं जो अपने ड्रीम को फैमिली की वजह से फुलफिल नहीं कर पाया और उसकी बोरिंग लाइफ में यूजुरिया आती है जो डिस्टर्ब और कलरफुल बना देती है और सैंता उसे लाइक करता था बट वो दूर से ही उसके लिए खुश था और उसकी जान बचाने के लिए वो सामने आ जाता है और खुद एक जिंदा लाश बन जाता है जिस पे यूजुरिया भी बहुत सा गुस्सा हो जाती है और उसे भी बस बदला चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि उसके मन में फीलिंग थी और साथ ही जब वो फ्लावर्स बन रहा था उससे पहले हम एक ड्रीम सीक्वेंस देखते हैं जिसमें उसके ड्रीम में यूजुरिया थी और खुद भी फाइनली अपने ड्रीम को फुलफिल कर देता है। बट ऑब्वियसली ये बस एक सपना था और साथ ही हम देखते गाबी मारू को जो कि हर्टलेस नहीं था बट क्या ये ह्यूमैनिटी उसके रास्ते में आएगी और जैसे पता चलेगा वहाँ पे एलेक्सर नहीं था तो क्या करेगा। इन क्वेश्चन के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है और साथ ही अब आइलैंड पे 3 टीम्स हैं एक तो एज अ ब्रदर्स हैं और बाकी 2 फैक्शन बन गई हैं तो उनमें से कौन टेंशन को मारेगा या फिर कोई नहीं मारेगा नेक्स्ट में पता चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड है और यहीं पे एनीमे एंड हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है उसमें क्या हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे हम उसी में मिलते हैं तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।